अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो है ब्लॉक अकाउंट के बारे में। जर्मनी में ब्लॉक अकाउंट की क्यों ज़रूरत होती है, ब्लॉक अकाउंट की कहानी क्या है, जर्मनी को ये ब्लॉक अकाउंट क्यों चाहिए होता है। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि जर्मनी में एजुकेशन फ्री होती है फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट में फ़ीस होती है। लेकिन अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आना है, जर्मनी में ही आना है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इंग्लिश कंट्री चले जाएँ, वहाँ पे फ़ीस दें। जर्मनी में आने का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपकी जो ट्यूशन फीस है वो नहीं होती, सिर्फ सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होता है जो कि 200, 300 या 150 यूरो होता है। यूनिवर्सिटी पे वो वेरी करता है। जो कि पाकिस्तानी बंदे हैं 40,000, 50, 60,000, वो भी आपको हर 6 महीने में देना होता है, एवरी 6 मंथ्स। उसका फायदा ये होता है कि आप उस पूरी स्टेट में फ्री ट्रेवल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिंध की यूनिवर्सिटी कराची में पढ़ता हूँ या सिंध की यूनिवर्सिटी दाऊद में पढ़ता हूँ, एनईडी में पढ़ता हूँ, मेरहान या सिंध में पढ़ता हूँ, तो उस पूरी सिंध का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो मुझे फ्री होगा, चाहे मैं बस में ट्रेवल करूँ, ट्रेन में ट्रेवल करूँ। ठीक हो गया। इस तरह से जर्मनी में स्टेट्स होती हैं। अब मेरी स्टेट का नाम है एनआरवे, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थर्न वेस्टफालिया स्टेट। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इन जर्मनी। तो अब पूरी स्टेट में मैं ट्रेवल कर सकता हूँ बसेस में, ट्रेन्स में, विदाउट एनी कॉस्ट। यस, क्योंकि मैं सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी को, तो उसमें वो इंक्लूड हो जाता है। यूनिवर्सिटी की अयाशियाँ तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से एक अयाशी ये भी है। अब आते हैं ब्लॉक अकाउंट की बात पे। देखो भाई, जर्मनी आपको फ्री एजुकेशन दे रहा है, ठीक है, तो वो कहता है भाई ब्लॉक अकाउंट में भेजो। ब्लॉक अकाउंट की कहानी ये है कि ये एक डिपॉजिट होता है। कितना डिपॉजिट होता है? ये हर साल अमाउंट ये इंक्रीज होती रहती है, क्योंकि इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में होती है। पहले ये 850 यूरो था, आज से 3-4 साल पहले। अभी हो गया है 11,116 यूरो। ये पाकिस्तानी अमाउंट बनती है, नीचे आप देख सकते हैं इतनी अमाउंट बनती है। ये पैसे होते हैं आपके पूरे एक साल के एक्सपेंसेस इन जर्मनी। इट मीन्स कि जर्मनी में एक स्टूडेंट का जो सालाना खर्चा है वो 24-25 लाख रुपए है। ये 2 लाख एक बंदे का यहाँ पे खर्चा होता है। इट सीम्स कि ये बहुत ज्यादा है, लेकिन इट्स नॉर्मल, क्योंकि आप यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड इस तरह से है कि पाकिस्तानी अमाउंट आपको ज्यादा लगेगी, लेकिन जर्मनी के हिसाब से ये नॉर्मल है एक बंदे का। अब ये सोचेंगे स्टूडेंट्स कि यार अब 25 लाख देने हैं, तो इससे अच्छा है हम इंग्लिश कंट्री चले जाएं, यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी फेस करना पड़ेगा, तो क्या फायदा। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये पैसे आपके होते हैं, जैसे मैंने बताया आपके अपने एक्सपेंसेस होते हैं। जर्मनी बस ये आजमाना चाहता है कि यार देखें ये जो स्टूडेंट आ रहा है ये कितना स्टेबलाइज है फाइनेंशियली। जर्मनी आने के बाद आपको जॉब मिल जाती है 2 से 3 महीने के अंदर। अगर आपकी फील्ड सीएस की है, आईटी की है, तो चांसेस हैं कि 2 हफ्ते में मिल सकती है। बट इफ योर फील्ड इज मेडिकल और इफ योर फील्ड इज मैनेजमेंट लाइक मी, तो आपको थोड़ा सर्वाइव करना पड़ता है 2 से 3 महीने, क्योंकि आपको और जॉब करनी पड़ती है। अमेजोन में, केएफसी में जॉब्स कैसे मिलती है वो तो एक दूसरी वीडियो में आपसे बात होगी, लेकिन अभी बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक अकाउंट के बारे में। आपको ये पैसे हर महीने मिलते हैं। हर महीने आपको किस्त मिलती है 800-900 यूरो तक, ठीक है, जो कि पाकिस्तानी 1,80,000 या 2 लाख हो जाते हैं। तो ये 12 महीने के अंदर आपको सारे पैसे वापस मिल जाते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई किसी से उधार मांग लेता है, ठीक है, कोई किसी से इंटरेस्ट पे मांग लेता है, लेकिन इंटरेस्ट तो ये कहानी बहुत बहुत आगे चली जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये होगा कि अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं जो आपको ये पैसे दे सकते हैं, इस तरह से भी आप आ सकते हैं। आपके पेरेंट्स की सेविंग है, इस तरह से भी आप आ सकते हैं, तो आप ये पैसे अपने पेरेंट्स को वापस कर सकते हैं इन फ्यूचर। लेकिन आप उनको ये नहीं कह सकते कि मैं जर्मनी अगर मई में जाऊंगा तो बस मैं पैसे देना शुरू कर दूंगा। ऐसे नहीं होता। ये फिर डिपेंड करता है कि आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन कितने दिनों में होती है, आपका बैंक अकाउंट कितने डेज में खुलता है। जितना सिटी बड़ा होता है उतना ज्यादा टाइम लगता है इन चीजों में, लेकिन जितना सिटी आपका छोटा होगा उतना टाइम कम लग जाता है। तब तक के लिए आपको अपना ब्लॉक अकाउंट यूज करना पड़ता है। मतलब अगर आपने 25 लाख रुपए भेजे हैं, तो आप ये समझ लें कि आपको 2-3 महीने आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपको 2-3 महीने वो पैसे यूज करने हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपको बस जॉब मिलेगी ही नहीं 2-3 महीने, हो सकता है 1 महीने के अंदर भी मिल सकती है, लेकिन हो सकता है 3 महीने भी हो सकते हैं। एजुकेशन आपकी फ्री है। बाकी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपके सिर्फ 5 से 6 लाख होते हैं मैक्सिमम। वो कैसे? आप आइल्स करते हैं, ठीक है, आइल्स की एकेडमी फीस होती है 20-15 हजार फीस होती है आइल्स टेस्ट की, जो कि
अज्यूम कर लें कि अभी 45,000 होगी पाकिस्तानी। आपकी टिकट कॉस्ट हो गई 1,00,000 1,50,000, आपकी वीज़ा फीस हो गई 20,000। ऐसे आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाएंगे HEC IPCC से। आप जर्मनी आते हैं, आपको शॉपिंग करनी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वहाँ से करके आएंगे तो आप एस्टिमेटेड कर दें 1,00,000 शॉपिंग का। यही खर्चे हैं और तो कोई खर्चा नहीं है। ये 5 से 6 लाख आपका खर्चा हो सकता है जर्मनी आने में। ये वो खर्चा है जो आपको वापस नहीं मिलेगा। लेकिन जो ब्लॉक अकाउंट है वो आपको वापस मिल जाता है एक इंस्टॉलमेंट के हिसाब से। सो इट्स ऑल अबाउट ब्लॉक अकाउंट। अब IBCC से वेरिफिकेशन कैसे होती है, HEC से वेरिफिकेशन कैसे होती है मेरे भाई, यहाँ पे जॉब कैसे मिलती है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो अगर आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें इस वीडियो को, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो स्टूडेंट्स जो कि फाइनेंशियली इतना एफोर्ड नहीं कर सकते इंग्लिश कंट्रीज़, क्योंकि इंग्लिश कंट्रीज़ की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बैंक स्टेटमेंट का मसला होता है जो कि जर्मनी में इतना नहीं है। कराची वालों के लिए तो है ही नहीं बैंक स्टेटमेंट, लेकिन ISB वालों के लिए बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर होती है, जो कि इट्स नॉट अ बिग डील कि आपके इतने अमाउंट होना चाहिए। वो चल जाती है बैंक स्टेटमेंट 1 से 2 मिलियन तक, लेकिन इंग्लिश कंट्रीज़ में आपसे बैंक स्टेटमेंट 5 7 8 मिलियन तक मांगते हैं। तो आई विश यू गुड लक। अगर आप जर्मनी आना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं अगर आपका इंटरेस्ट है जर्मनी आने के लिए। मैंने अपना ईमेल डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप ईमेल के ज़रिए भी मुझे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि आप क्या डिग्री कर रहे हो, क्या कंप्लीटेड की है डिग्री, क्या वर्क एक्सपीरियंस है, वो आप ईमेल में ज़रूर लिख सकते हैं। चीज़ होगी। तो विश यू गुड लक अगेन। आपसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी जॉब के हवाले से कि आपको जॉब कैसे मिल सकती है जर्मनी में, ताकि ब्लॉक अकाउंट के पैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।